हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये वीडियो है ना उसी दिन का है, यानी कि जो रिसेंटली अभी वीडियो शेयर किया था ना, ये उसी दिन का है। और अभी इसके बाद ना मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई और इस वजह से ना मैं इसकी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई थी, तो इतना लेट वीडियो जा रहा है। तो बस उसके बाद जब नहा धो के पूजा करके मैं अपने है ना पेड़ों में पानी दे देती हूँ सुबह, इंडोर प्लांट्स में भी और आउटडोर जो बहुत मैं कम रखती हूँ, बट उनमें दिन में 2 बार पानी मैं ज़रूर देती हूँ। तो इसके बाद बस इतना था कि मेरे है ना बच्चे जब तक आते नहीं हैं तब तक मेरे पास ना काफ़ी सारा टाइम होता है कुछ घर के लिए करने का। तो बाकी खाना पीना तो जो हमारा मॉर्निंग में बनता है वो बन ही जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे कुछ सामान थे जो है ना बहुत टाइम से है ना रखे हुए थे अलमीरा में। तो फिर वो रखे हुए भी जगह ही घेरते हैं और सचमुच मुझे इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं ना ये एक दिन में सारा कंप्लीट कर पाऊँ। तो बस जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं ना ये सारे काम कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने ये स्पेस एक्चुअली खाली किया ही था इस वजह से कि मैं यहाँ है ना कुछ अपना बेड साइड कुछ डेकोर कर पाऊँ। तो आज बहुत टाइम बाद मुझे है ना ऐसा टाइम मिला कि मैं ये सारी चीज़ें लगाऊं, और बस मैं आधा ये काम कर ही रही थी। और काफ़ी सारे है ना चीज़ों को सोचना पड़ता है कि उनको कहाँ लगाया जाए, कैसा दिखेगा, तो बहुत सारी चीज़ें ना पहले से सोचनी पड़ती है। तो बस मैं लगाती जा रही थी और ये मेरे बच्चों की कुछ फ़ोटोज़ थी जो बहुत टाइम से है ना अलमीरा में बंद ही पड़ी थी, तो इनको है ना फिर मैं सोचा लगाना चाहिए। और अभी भी जो मेरा अंदर वाला रूम है दूसरा, वो है ना अभी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं उधर कोई पिक्स वगैरह नहीं लगा रही हूँ। तो मैं जो भी रहता है यहीं लगा रही हूँ, और इसके ना काफ़ी छोटे-छोटे हमने है ना बर्थडे के टाइम पे निकाला था, 0 से 12 मंथ तक का। तो बस मैं वही सारी फ़ोटोज़ लगा रही हूँ, उनमें से कुछ-कुछ लगाऊँगी और कुछ जब मुझे लगेगा कि कहाँ लगाना है वैसे करूँगी। तो बस यहाँ पे साइड टेबल में है ना मैंने कुछ-कुछ सामान रखा है, जैसे विशु का खुद का कुछ कलर्स वग़ैरह रखे हैं और अपने लोशन वग़ैरह मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जो नाइट में कई बारी ज़रूरत पड़ते हैं जब हम लोग मतलब थक जाते हैं तो उठने का मन नहीं करता ना। तो मैं जब भी नहा कर आती हूँ रात में तो यहीं फिर है ना बैठ के अपना जो लोशन वग़ैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने बेटे के कुछ कलर्स, पेंसिल वग़ैरह रखे हैं और ये 2 बुक्स हैं जो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों ही पढ़ते हैं। मेरी बेटी को ऐसे पढ़ना बुक्स अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने साइड में रख दिया था। देन कुछ फ़ोटोज़ थे तो मैं उसको अपनी जो है कबर्ड पे लगा रही थी और वो बहुत अच्छी लगती है। कुछ क्लिप्स लेकर के लगाया और बस मैं ये सब कर ही रही थी, तो इतने में मेरा बेटा आ गया। तो फिर बस अब आप समझ ही सकते हैं कि जब बच्चे आ जाते हैं तो आप कितना ही काम कर सकते हैं। फिर तो सारा काम उन्हीं में लगना पड़ता है। तो मैं जब इसे लेकर के आई हूँ तो मैंने इसका सारा ये सब सामान निकाला, लेकिन जो मेरी फ़ोटोज़ वग़ैरह थी ना तो फिर मैंने उनको झटपट लगाया। और विशु इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो बट अभी मैंने सारी फ़ोटोज़ निकाल ली थी, तो जितना लग पाया उनको लगाया और बाकी सब रख दिया। तो मैंने इसके हैंड वॉश करवाए और देन उसके बाद हमारा ये अब लंच चलेगा। और यहाँ मैंने अभी आटा बाहर निकाल के रखा है, अरु आएगी तो उसके लिए बनाने के लिए रखा है। और मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, शिमला मिर्च आलू। तो बस अभी लंच में हमारा वही चलने वाला है, विशु को भी मैं यही दूँगी और थोड़ा बहुत जो रहता है चीज़ें वो ले लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैं अपना खाना खा लेती हूँ। अरु के साथ में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है जब मैं उसका वेट करती हूँ तो। और बस विशु को भी खिला के जल्दी सुलाना होता है, क्योंकि उसको फिर है ना धूप में ले जा नहीं सकती हूँ। तो ये एक अब बड़ा वो रहता है कि इसको जल्दी सुलाना है। एनीवेज़ ये है शाम का टाइम, तो घर के सारे काम निपटाने के बाद भी देखिए ये घर को है ना इस तरीके से फैला देते हैं और पूरे में टॉयज़ था। और वो तो मैं ख़ैर इससे भरवा लेती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और जैसे मैंने कहा था मैं भरता बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली मैं बना रही थी और 3 थे लेकिन 1 उसमें से ख़राब निकल गया था।
तो मैंने इसको जल्द से जल्द है ना पहले ही भूनने रख दिया था, क्योंकि इसको जितना टाइम लगता है वो भूनने में लगता है, बाकी जो सब्ज़ी बनती है प्याज वगैरह भूनना वो अपने टाइम पर ही करूँगी। तो बस मैंने उसको भून के यहाँ रख दिया है, और जो मेरे शाम के बर्तन थे वो मैंने यहाँ रख दिया, और यहाँ मेरे गैस की हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब मैं यहाँ है ना कुकिंग करने से पहले है ना इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। तो जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, सब्ज़ी बनाती करती हूँ, तो उसके बाद भी गैस क्लीन कर देती हूँ, लेकिन यहाँ जो भरता मैंने किया हुआ था ना उसका गंध बहुत ज़्यादा होता है, और चूल्हा भी है ना बहुत ख़राब होता है, उसका सारा जितना भी जलने का है वो सारा बर्नर में चला जाता है। तो बस मैंने ऊपर ऊपर से इसको क्लीन कर दिया है, बाकी सारी क्लीनिंग मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो बस यहाँ पे अब मैं मसाला रेडी कर लूँगी, और भरते क्योंकि मेरे पास 2 ही बैंगन हैं, तो इसके लिए मैंने अच्छी खासी बड़ी-बड़ी 3 प्याज ली हैं और 2 बड़े से टमाटर लिए हैं। क्योंकि इसमें जो पेस्ट बनता है वो बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि बैंगन तो बहुत कम हो जाते हैं, और इसमें प्याज थोड़ी कम ले सकते हैं, बट टमाटर का ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। और ये बैंगन का भरता मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, तो बस मैंने इसीलिए सोचा कि ये बैंगन पहले की तरह है ना बिल्कुल सिकुड़ ना जाए, उससे पहले फ्रेश-फ्रेश इसको बना देना ही ठीक रहेगा। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए है ना फिर ऐसा लगता है कि यार अब बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, तो करते-करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अपना जो है जीरा वग़ैरह डाला है, देन उसके बाद मैं टम ये जो है प्याज को भून लूँगी। लेकिन इस वक़्त मुझे याद आया कि इसमें लहसुन डालना था, तो लहसुन मैंने है ना बाद में इसमें ऐड किया। लेकिन वो है ना बिल्कुल ऑयल में डलना चाहिए, जिससे कि वो हल्का-सा ना ब्राउन हो जाए, बट वो ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट आता है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट लाता है, तो वो मेरे पास नहीं था। तो जब लहसुन होता है तो मैं सिर्फ़ उसी को काट के डालती हूँ, और बस अच्छे खासे मसाले इसमें ऐड करने हैं, सिंपल से जो धनिया, मिर्च और हल्दी वग़ैरह ही डलता है, बाकी कोई मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अच्छे तरीके से इसको है ना भून लेना है जब तक ये ऑयल अपना ना छोड़ दे, और धीरे-धीरे पानी डालते हुए मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि बैंगन ऑलरेडी हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बस यही एक मसाला है जिसको हमें तैयार करना है। तो बस ये मसाला देखिए ऊपर ऑयल आ जाता है, अब मैं इसमें बैंगन ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स कर दूँगी, जिससे कि सारे मसाले इसमें मिल जाएँ और कुछ भी अलग से ना रहे। थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसको मैश 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 करना पड़ता है, और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालूँगी। पहले भी मैंने टमाटर में डाला है, लेकिन उसके बाद अब अंदाज़े से जितनी सब्ज़ी है उस हिसाब से। तो अभी मैं इसको ढक के रखूँगी, और देन ये अपना जो है मिल जाएगा, और ये देखिए मेरे बच्चे जो है डांस कर रहे हैं, सारे टॉयज़ मैंने इन लोगों से भरवाए। और यहाँ मैंने है ना बटर ऐड किया है, बटर ज़रूर ऐड करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बैंगन का भरता। तो बस मैंने बनाया तो था, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आए थे उस दिन, तो मैं है ना पूरा कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बस यहाँ पे मैं आपको बैंगन की शक्ल दिखा देती हूँ, भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके जो हल्के-हल्के छिलके रहते हैं ना उसको पूरे कंप्लीट मत निकालिए, उसको थोड़ा-सा रहने दीजिए, तो भुना हुआ टेस्ट आता है। तो ये नेक्स्ट डे का है, और मेरा है ना मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये अंडर सेल्फ ऑर्गेनाइज़र है। इसको है ना लगाने से है ना एक तो स्पेस काफ़ी मिल जाता है, आपके जो भी कैबिनेट में अगर स्पेस नहीं है तो इसमें रख सकते हैं। और मेरे है ना किचन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, और कुछ-कुछ चीज़ें मैंने इधर-उधर रखी है, तो जैसे कुछ चीज़ें चाहिए रहती हैं तो वो नज़र में नहीं रहती और यूज़ भी नहीं होती। फ़िलहाल मैंने इस पे कप्स वग़ैरह रखे हैं, और धीरे-धीरे मैं इसको अच्छे से ऑर्गनाइज़ करूँगी, और यहाँ मैंने अपने लंच बॉक्स वग़ैरह रखे हैं, कुछ स्पेस मिला है तो उधर कुछ मेरे को सामान रखना है। तो देन यहाँ है ना मैं अभी मेरी प्लानिंग चल रही है इस ट्रंक को खोलने की, तो मैंने पहले तो वहाँ से सॉफ्ट टॉयज़ हटाया है, और उसको मैं बाहर केवल झाड़ दूँगी, अभी मैं उसको वॉश नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने अनबॉक्स की वीडियो बनाई थी, तो इस वजह से ये सारा सामान इधर फैला पड़ा है, और कुछ मेरे बेटे के टॉयज़ हैं। तो काम मेरा कभी भी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। बच्चों के साथ ना काम को पार्टीशन में बाँटना पड़ता है। आधा काम आज, आधा काम कल करके मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी एक बार में नहीं होता है।
तो बस यहाँ पे अभी मेरे है ना जो खाना है बना हुआ रखा है, यानी कि भरता ही मैंने रखा था। क्योंकि इस दिन है ना हस्बैंड जो है लंच लेकर के नहीं गए थे। और यहाँ बस मैंने है ना अपने लिए खाना बनाया और थोड़ा-सा फ्रूट कट किया। और एक्चुअली मुझे ये चुकंदर ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इसको है ना बहुत बारीक चॉप करके एक बाउल में डाल लूँगी, और इसमें है ना नमक, नींबू वग़ैरह ऐड करने से ना ये बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा-सा मैंने खीरा और यही लिया है बस, और बाकी टमाटर वग़ैरह मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाना नहीं चाहती थी। मेरा जो चुकंदर है फिर वो है ना जल्दी-जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ उसे खाने वाली और घर का कोई मेंबर इसे नहीं खाता है। बस एक मैं ही खाती हूँ और अपने ही लिए मँगाती हूँ मैं ये। और देन बस यहाँ पे मेरा एक और बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लंच, और नेक्स्ट डे का है ये। तो बस यहाँ पे विशु के साथ थोड़ा-सा अपना जो है खाना-पीना होगा। लेकिन आज मेरे को बहुत ज़रूरी काम करने थे जो बहुत टाइम से मेरे पेंडिंग थे। और देन बस इसके लंच के बाद है ना थोड़े से मेरे पास कपड़े वगैरह थे जिनको मैंने वॉश करके अब सुखाना था, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, तो ये अभी ही टाइम है अपने गर्म कपड़ों को सुखाने का। जी हाँ, मैं ऑलरेडी अपने 3 सूटकेस में जो कपड़े थे, आई मीन उसमें सिर्फ गर्म ही नहीं थे, और भी तरह के कपड़े थे, तो उनको मैंने है ना धूप में सुखा चुकी हूँ। और कुछ कपड़े रहते हैं जैसे कुछ भी प्रेस के अलग रहते तो उनकी पोटली बांध देती हूँ, और ये सारे हैं मेरे फ़ोल्ड करने वाले कपड़े। तो देन बस अरु आ गई थी, और मैंने सुबह है ना ये बनाया था उत्पम ब्रेड में लेकर के, तो यही वो लंच में लेके गई थी। स्कूल लेके गई थी तो उसको आके भी यही पसंद आया, तो मैंने उसको ये बना के दिया है। और ये मैंने कैसे बनाया है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी, और ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये वाला ब्रेकफ़ास्ट। तो बस एक एक्स्ट्रा था तो फिर वो मैंने इस तरीके से बना लिया था। ब्रेड नहीं थी, एक ब्रेड मैंने उसमें लगा कर उसको दे दिया था। इसके बाद बस मेरे को अपने और भी काम करने थे। यहाँ विशु सो चुका था, तब मुझे लग रहा था कि आज है ना मुझे अपने कुछ पेंडिंग काम कर लेने चाहिए। तो ये ब्रेड के साथ जो मैं बता रही हूँ ये है ना बहुत अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा जैसा इसका है ना टेस्ट आता है। ऐसा मेरे बच्चे बोलते हैं कि है ना इसको पिज़्ज़ा कह के बोलते हैं कि पिज़्ज़ा बना दो। तो ये हेल्दी भी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। बस सॉस के साथ इसको दे दूँगी, और यही इसका लंच है आज का। तो जो उसको अच्छा लगता है वो उस टाइम पर ले लेती है। देन उसके बाद मैं अभी करने वाली हूँ अपने जो है क्लीनिंग, यानी कि जो बर्नर कल जल गया था ना उसको मैंने डिप करके रखा था डिश लिक्विड में, और जो ब्लू हार्पिक आता है उसमें, तो ये बहुत अच्छे से ना साफ़ हो गया था। अब इसको इतना ज़्यादा चमकाना बस एक ये रहता है कि ठीक है वो चमक गया है, इसके होल्स खोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गए थे उससे। और चमक भी ये बिल्कुल ऐसे जाता है, बिल्कुल नया जैसा लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी शक्ल फिर से वैसी ही हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको चमकाना नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो होल्स हैं ना वो क्लीन हो जाएँ, और गैस बहुत ज़्यादा जो है बर्बाद ना हो। तो बस इसको मैंने हल्का जूने से रगड़ दिया था जिससे कि अंदर का जो भी जला हुआ है वो निकल जाए। मेरे पास बहुत लोहे का जो ब्रश आता है ना वो नहीं है, उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ पानी से इसको कर दिया है, और इसको कंप्लीट मतलब लगाने से पहले है ना इसको ड्राई कर लेना चाहिए। बिल्कुल मैंने इसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया था। यहाँ बारी थी मेरे ट्रंक को ओपन करने की, जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, सारे वूलन भी हैं और बहुत सारे हैं, मतलब साड़ी-वाड़ी सब कुछ मैंने इसमें रखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जाने वाले थे घर, तो मुझे है ना कुछ कपड़े भेजने थे अपनी देवरानी की लड़की के लिए। तो अब जो पहले अरु पहनती थी वो फ्रॉक मैं ना उसकी छोटी बहन के लिए भेज रही थी, और क्योंकि अरु बहुत उसको ज़्यादा पहन भी नहीं पाई थी, और वो क्रोशिया के फ्रॉक है जो मैं अभी दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। अब वो उसको आएंगे, 3 साल की थी तब का ही है। और मैंने सारे कपड़े जो भी विंटर के रहते हैं ना, तो जैसे ही विंटर जब ख़त्म होता है ना तो मैं इन सबको पैक करके रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से पैक है। कुछ-कुछ मैंने वूलन क्लॉथ्स निकाल लिए हैं, बेटे के लिए भी, क्योंकि जो अरु के थे वो मैं उसको पहनाऊँगी, और कुछ ऐसे थे फ्रॉक जो अभी मेरे है ना
देवरानी की लड़की को आने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे उसके ऊपर। और यहाँ देखिए मेरे है ना कुछ कपड़े हैं, यानी कि अरु के 0 से लेके 6 मंथ तक के कपड़े हैं। दोनों ही बच्चों के मैंने बहुत सँभाल के रखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको दिखाने के लिए और खुद को भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के कपड़े इतने छोटे-छोटे थे। तो अभी तो इसमें सारा स्टॉल वगैरह मैंने सब कुछ पैक किया हुआ है। इनको मैं अभी छेड़ने वाली नहीं हूँ। तो ये हैं अरु के सारे छोटे-छोटे से कपड़े, जिनको मैंने एक पाउच में ना पैक करके रखा हुआ है। तो देन इसमें काफ़ी सारे कपड़े हस्बैंड के भी थे, स्वेटर वगैरह, तो उनको मैंने नहीं निकाला है। इनको मैंने रिसेंटली ही रखा था। तो बस अब मैं इनको है ना खोलूँगी नहीं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा है ना स्पेस नहीं है कि मैं इनको लगाऊँ, और मुझे अभी जगह भी बनानी है अपनी अलमीरा में कि गर्म कपड़े भी उसमें आ पाएँ, और बाकी फिर है ना स्पेस नहीं रहेगा, तो इस वजह से मैंने इसको बस रखा। और जो बहुत ज़रूरी थे रिसेंटली, मतलब एकदम से चाहिए रहेंगे, अब जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएँगी तो बच्चों को है ना अभी इन लोगों को सर्दी का उतना पता नहीं है यहाँ की। तो वो पहले से ही मुझे उनको रेडी करके रखना पड़ेगा, सारे गरम कपड़े वग़ैरह। तो ये है वो फ्रॉक जो मैं उसके लिए भेजने वाली हूँ, और ये बहुत ज़्यादा छोटी-सी प्यारी-सी है। हालाँकि इसमें सर्दी जो है ना ऐसे रुकती नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ गरम पहनाना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी है ना जालीदार रहता है। तो मैं तो जब अपनी बेटी को पहनाती थी ना, तो मुझे अंदर कुछ ना कुछ पहनाना पड़ता था। इसमें ठंड लगती है, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। 2 मार्केट के हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये मेरी बड़ी नंद ने मेरी बेटी के लिए बनाया था, और इसके साथ कुछ है ना आई थिंक सॉक्स वगैरह भी थे। तो वो सारे तो हमने कर दिए, उसको उधेड़ के कुछ बना दिया था। तो वो भी अभी मेरे पास है, बट ये फ्रॉक कुछ इस तरीके से थी। तो बाकी 2 हमने बाहर से लिए हुआ था, एक मैंने लिया था और एक मेरी भाभी ने दिया हुआ था अरु को। और ये कुछ इस तरीके से मार्केट के हैं। तो बस यहाँ पे विशु को भी एक जैकेट मिल गई थी, वो जो दिखा रहा था ना वो भी मेरी बेटी की बुआ ने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से है ना, पहले जैसे फ्रॉक वगैरह ऊनी रहते थे, अब हम लोग बड़ौदा में थे तो ये कुछ भी यूज़ ही नहीं हुआ। 4-5 साल कुछ भी गर्म कपड़े नहीं पहने गए। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड का जो है सूटकेस पैक कर रही हूँ, और जो मुझे भेजना करना है वो भी मैं रख दूँगी। और मैं ट्रैवल सूटकेस कैसे पैक करती हूँ उसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, उसे आप ज़रूर देखना। और ये बस मेरा जो है अभी सूटकेस पैक हो चुका है। यहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ तो थी, लेकिन है ना बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता है, बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, तो इस बार मैं नहीं गई हूँ, और मुझे करने हैं घर में बहुत सारे काम, जो मैं इन 3 छुट्टियों में करूँगी। बहुत मुझे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।